तो बच्चों इस वीडियो में जो मैं बात करने वाला हूं, मैंने पिछली वीडियो में आपको सिखाया कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। क्या सीखी थी मैं लिख के बता देता हूं। लो जी, ये थी -Gmm/r। ये फॉर्मूला बनाया था कि अगर कोई बॉडी अर्थ के सेंटर से r डिस्टेंस पे है तो उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी दैट इज Gmm/r। ये पोटेंशियल एनर्जी है। बच्चों आपको ना इसमें मैं स्पेशल केस सिखाता हूं, एक जादू सिखाऊंगा जो आपने पहले सीखा है लेकिन एक्चुअल में जो था वो नहीं था। जो हमने पहले सीखा था वो ऐसा नहीं होता था। चलिए मैं दिखाऊंगा कि क्या मैं क्या बात कर रहा हूं। चलो पहले फर्स्ट केस बताता हूं बच्चों। एक बात सुनो, जब r दूर होगा, है ना, कोई बॉडी यहाँ है, ये r जितना बड़ा होगा, r जितना बड़ा होगा तो आप बोलोगे कि ये सारी वैल्यू डेनोमिनेटर बड़ा होगा, r बहुत दूर है, r बड़ा होने से ये सारी वैल्यू बहुत छोटी होगी। होगी नहीं होगी? होगी। लेकिन बच्चों यहाँ इसके आगे माइनस लगा हुआ है, तो जो सबसे छोटी वैल्यू होती है माइनस की वो उतनी ही बड़ी होती है। समझ रहे हैं? तो जैसे r इंक्रीज होगा, r जैसे इंक्रीज होगा तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, है ना, और लास्ट में आके क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। और मैक्सिमम पता है कब होती है? मैक्सिमम पता है कितनी होती है? 0। अजी ये क्या कह दिया? 0 मैक्सिमम कैसे हो सकती है? हो सकती है बच्चों, क्योंकि पहले ये वैल्यू r जो था पहले निगेटिव आता था। सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी जो थी वो कैसी आती थी? निगेटिव आती थी, और बढ़ते 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 निगेटिव की वैल्यू कम होती जा रही है। समझ रहे हो? r बढ़ाने से सारी वैल्यू क्या हो रही है? ये सारी वैल्यू घट रही है ना, तो जो निगेटिविटी है वो कम होती जा रही है। पहले -8 थी, फिर -7 हो गई, -6 हो गई, इसे r को बढ़ाने से, फिर -5 हो गई जब r बढ़ाता जा रहा हूँ, है ना। तो ऐसे ऐसे होते होते -3, -2, -1, तो एक्चुअल में पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि वैल्यू घट रही है और निगेटिव की वैल्यू है। निगेटिव वैल्यू का घटने का मतलब वैल्यू का बढ़ना है। समझ रहे हैं? जैसे -3, -2, तो ये आंसर बड़े हैं। समझ रहे हो? -3 छोटा है, -2 बड़ा है। समझ रहे हो? जो छोटी वैल्यू है वो बड़ी होती है निगेटिव में। समझ रहे हैं ना? तो जैसे जैसे r बढ़ेगा आपकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी और लास्ट में आके मैक्सिमम हो जाएगी, 0 हो जाएगी। समझ गए? चलिए, तो अब आपको एक जादू सिखाता हूं जो अभी तक आपने सुना नहीं है। पहले सुना है तो आप उसमें भ्रम में थे। चलिए मैं आपको सिखाता हूं। आपने अभी तक बच्चों ये पढ़ा है ना कि जी पोटेंशियल एनर्जी जो होती है किसी बॉडी की जो h हाइट पे है अर्थ के सरफेस से, वो mgh होती है। यही तो सिखाया आपने कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? mgh। मैं आपको क्लियर करता हूं, mgh नहीं होती, mgh पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, mgh चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होती है। क्या बोला? mgh इज नॉट अ पोटेंशियल एनर्जी, इट इज अ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। कैसे? अब दिखाऊंगा कैसे। चलिए एक बात बताओ बच्चों, अगर ये आपके पास अर्थ है, ये क्या है? अर्थ। अर्थ के ऊपर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बच्चों, यहाँ पे, है ना, यहाँ रखा हुआ है, तो अर्थ के सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे है? रेडियस के बराबर, है ना। तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? यहाँ पोटेंशियल एनर्जी बच्चों कितनी है? एक बात बताओ, पोटेंशियल एनर्जी ऐसे केस में क्या है? माइनस का Gmm, है ना, स्मॉल m, और ये सारे का कैपिटल M अपॉन इनके। ये अर्थ को कैसे ट्रीट किया जाता है? जैसे यहाँ रखिए, सेंटर यहाँ, तो क्या हो जाएगा? कैपिटल R। तो सरफेस पे कोई बॉडी रखी हुई है, उसके अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी? इतनी। इसे उठा के ना h हाइट पे ले गए, इस बॉडी को यहाँ ले गए, कितनी हाइट पे थी? h हाइट पे। तो बच्चों इसकी एनर्जी सुनते हैं अब। पोटेंशियल एनर्जी दूसरे केस की क्या है? माइनस का Gmm, नीचे कितना हो गया ये गैप सेंटर पे? R प्लस H। मेरी बात क्लियर हो रही है ना? अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ बच्चों? पोटेंशियल एनर्जी को U1 से भी डिनोट कर देते हैं, U1 और ये U2। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, डेल्टा U मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, U2 माइनस U1, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। चलो जी माइनस कर देते हैं, ठीक है, माइनस करते हैं, तो क्या हो जाएगा? माइनस का Gmm अपॉन R प्लस H माइनस, है ना, माइनस क्या? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी Gmm अपॉन R। समझ रहे हैं मेरी बात? चलो जी बहुत अच्छी बात। चलो अब आगे बढ़ते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का Gmm अपॉन R प्लस H, यहाँ क्या हो जाएगा?
प्लस का जी एम एम अपॉन आर। ठीक, अच्छा जी, इसमें से बच्चों जी एम एम कॉमन आ गया, माइनस का आर प्लस एच। समझ में आ रही है इतनी बात? बहुत अच्छी बात है। और बच्चों यहाँ पे क्या रह गया, 1 अपॉन आर। ठीक, चलिए अब जी एम एम, और बच्चों इसको मैंने ऐसे लिख लिया, पहले इसको लिख लिया बाद में इसको लिख लिया। यहां तक कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा गेम खेलता हूं, ध्यान से सुनना है। वो क्या है, मैं इसमें से पूरे में से 1 अपॉन आर कॉमन निकाल देता हूं। आप कहोगे जी यहाँ तो है ही नहीं 1 अपॉन आर। अब देखते हैं कहाँ है 1 अपॉन आर। चलो ध्यान से देखना है, जी एम एम, आर कॉमन आ गया 1 अपॉन आर बाहर, यहाँ क्या बचा 1, यहाँ पे क्या बचा 1, और यहाँ पे बच्चों बचा आर अपॉन आर प्लस एच। समझ रहे हैं? पता है क्यों? देखो, देख लो, खुद देख लो। जब इसकी 1 अपॉन आर के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो 1 अपॉन आर आ जाएगा, और जब आप इस 1 अपॉन आर की यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो उस आर से ये आर कैंसिल हो जाएगा, सेम वैल्यू बन जाएगी। क्या समझ रहे हैं? तो ये छोटा सा गेम खेला है, और सुन लेते हैं। और क्या गेम खेलूंगा मैं, ध्यान से देखना है। जी एम एम अपॉन कैपिटल आर, ये लिखा हुआ है। क्या बच्चों मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान से सुनना है, 1 अपॉन एच प्लस आर, ये आर जो ऊपर था ये यहां लिख लिया। समझ रहे हो? कहां लिखा? यहां, क्योंकि एक्चुअल में जब ये डिनोमिनेटर में होता है ना बच्चों, तो ये यहीं तो जाता है, तो मैंने इसको ऐसे लिखा। समझ रहे हो क्यों लिखा? पता लग जाएगा। जी एम एम, यहां क्या है कैपिटल आर, यहां पे आ जाओ। समझ रहे हो ना? अच्छा, तो बच्चों इसको तोड़ के लिख लेते हैं। ये यहां 1 एच अपॉन कैपिटल आर, और ये आर अपॉन आर। क्लियर? बहुत अच्छी बात है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई है ना? चलिए, ये बात आपको क्लियर हो गई, बहुत अच्छी बात। अब एक बात बताओ, कहीं पे लिखा हुआ है 1 अपॉन एक्स, क्या मैं इसको x की पावर -1 लिख सकता हूं? लिख सकता हूं ना? सिमिलरली अगर कहीं लिखा हुआ है 1 अपॉन एच प्लस कैपिटल आर, ऐसे लिखा हुआ है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1 प्लस एच अपॉन कैपिटल आर की पावर -1? है ना? देख लो, 1 अपॉन एक्स को जैसे लिखता था। हाँ, तो मैं इसको ऐसे ही लिखने वाला हूं, जी एम एम कैपिटल आर 1 माइनस 1 प्लस एच अपॉन आर की पावर -1। समझ गए? तो ऐसा किया मैंने, ठीक है। चलिए, तो जब मैंने ऐसा किया बच्चों, मैं क्या दिखाना चाह रहा हूं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एमजीएच होती है। एमजीएच पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, क्या होती है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चलिए एक फॉर्मूला सिखाता हूं। चलो जी, फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला ये है बच्चों, कहीं पे 1 प्लस एक्स की पावर एन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 1 प्लस एक्स की पावर एन, ऐसे लिखा हुआ है। इसमें एक बात सुन लो, एक्स अगर बहुत छोटा सा है, 1 से भी छोटा है, जैसे 0.01, 0.001, 0.0001, उस केस में इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, 1 प्लस एन एक्स होता है। क्या बोला? 1 प्लस एक्स की पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है? 1 प्लस एन एक्स। चलो जी, इस पे आते हैं। 1 प्लस एक्स का काम यहाँ एच अपॉन आर कर रहा है। क्या एक्स का काम कौन कर रहा है? एच अपॉन आर। एन का काम यहाँ -1 कर रहा है। क्या समझ रहे हो? और एच अपॉन आर को अगर जो आप ध्यान से देखो, एच अपॉन आर को, एच कितना है? हाइट, जब ऊपर से फेंका है 10 मीटर, 50 मीटर, 100। रेडियस ऑफ अर्थ क्या है? 6400 किलोमीटर। समझ रहे हो कितनी बड़ी है? 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर। मीटर में इतनी और किलोमीटर में 6400 किलोमीटर। ये बहुत बड़ा, और हाइट जिससे आपने फेंका कोई भी चीज, या नीचे से ऊपर ले गए हाइट पे 50 मीटर, 100 मीटर, तो ये तो कुछ भी नहीं है, ऊपर की वैल्यू कुछ भी नहीं है, बहुत बड़ा है। तो लगभग ये बहुत छोटी सी वैल्यू है। तो क्या ये वाला केस बन गया? क्योंकि x यहाँ कैसा बोलता था मैं, x बहुत छोटा है। किससे छोटा है? 1 से। तो बहुत छोटी सी वैल्यू बनेगी ना, r बहुत बड़ा, h बहुत छोटा सा। तो इसलिए बच्चों ये 1 प्लस एक्स की पावर n का फॉर्मूला लगा देंगे। तो जी एम एम अपॉन कैपिटल आर, ये ऐसा का ऐसा ही अंदर फॉर्मूला लगेगा बच्चों 1 प्लस एन एक्स। क्या फॉर्मूला लगेगा? 1 प्लस एन एक्स, 1 प्लस एन। एन कितना है यहाँ पे? -1 है ना, -1 है ना, और साथ में ये आपके पास जो x है वो h अपॉन आर है। समझ रहे हो मेरी बात को? चलो जी, ये कुछ ऐसा लिखा जाएगा। क्या समझ रहे हो ना? ऐसे 1 प्लस एन एक्स। क्लियर? चलो जी, जब आपके पास इतनी बात हो गई तो अब क्या लिख सकते हैं, ध्यान से सुनना है, जी एम एम कैपिटल आर। बच्चों जब आप ब्रैकेट ऑन करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो h अपॉन आर हो जाएगा।
हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो बच्चों ये क्या बन जाएगा, यहाँ देख लो जरा एक बार, जी एम एम आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक, इतनी बात तो समझ में आती है। अब बच्चों एक बात बताओ, स्मॉल जी की वैल्यू पे चलो जी, स्मॉल जी आपको याद रखना है, जी एम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? जी एम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। जी एम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर ये लिख रहा क्या, इसे क्या बोलता हूं मैं, स्मॉल जी बोलता हूं क्या? तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी चल रही थी, इसकी जगह स्मॉल जी रख दिया, तो क्या ये एम, ये क्या हो गया सारा जी, और ये क्या है एच, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई, mgh। समझ गए खेल क्या है? तो ये mgh चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होती है, ना कि सिंपल पोटेंशियल एनर्जी है। तो दिस इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इस वीडियो में हमने पोटेंशियल एनर्जी को बहुत अच्छे से जाना, पहचान लिया और समझ लिया।